प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। यूपी में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में वाराणसी में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस नेता अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी सेना, किसानों और रेलवे अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति कर रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं विजेंद्र सिंह ने कहा कि सेना में 3 साल से भर्ती नहीं निकली है, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां नहीं की गई हैं। कैंटीन के सामानों पर जीएसटी लगा दिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी सरकार को अर्धसत्य, बहकाने और बरगलाने वाली सरकार कहकर निशाने पर लिया। मैं सिर्फ एक लड़की होने के नाते ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते भी 2-4 चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा है, मुझे नहीं लगता कि ये दलगत राजनीति और ओछी और छोटी मानसिकता के लिए नारा बना है। मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की और देश की आधी आबादी का नारा है। ये उन लड़कियों के लिए नारा है और उन लड़कियों का नारा है जिनको न रोजगार मिलता है, न शिक्षा के अवसर मिलते हैं, न सम्मान मिलता है, न स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। ये उन लड़कियों का नारा है जिनके साथ अगर अपराध हो जाता है तो उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, लेकिन अपराधियों की एफआईआर लॉन्च होती है। तो इसको इतनी संकीर्ण मानसिकता से देखना, सबसे पहले तो मैं एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते थोड़ा सा क्षोभ व्यक्त करती हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स, दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि 17 फरवरी 2014 को कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी दी थी। इसमें तय किया गया था कि एक समान समय तक सेवा करने के बाद एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को और सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाएगी, फिर चाहे उनका रिटायरमेंट अलग अलग तारीखों पर हो, और भविष्य में उनको पेंशन का लाभ भी उसी योजना के तहत मिलता। कांग्रेस सरकार का 17 फरवरी 2014 का यह आदेश, जिसका मैंने उल्लेख किया, उसको नकारते हुए मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 17 नवंबर 2015 को एक नया आदेश निकाला। सेना के 30 से 40% सैनिकों से ओरऑफ पूरी तरह से छीन लिया और आदेश में कहा कि इन तीनों सेनाओं में एक साथ 1 जुलाई 2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले सैन्य कर्मचारियों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। जबानी जमा खर्च करना, बरगलाने वाली बातें करना, अर्ध सत्य और पूरा झूठ बोलना इस सरकार का काम है। मैंने आंकड़ों से और डेट वाइज आपको डिटेल दे दिया है। अगर भाजपा चाहे तो इसका खंडन करे और इसका एक्सप्लेनेशन दे। और आज बनारस में कई दिनों बाद हम आए हैं। इससे पहले तकरीबन 3 या 4 साल पहले हम आए थे बनारस में, और आज यहाँ आने का सिर्फ उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो लोग सेना के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन सुविधाओं की जब बात आती है, सुविधाएं देने की बात आती है, तो कोसों दूर होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया आपको कैसे मालूम? तो मेरे दादाजी खुद आर्मी में थे, मेरे भाई हैं जो कि 18 ग्रेनेडियर में, जो कि कारगिल वॉर और युद्ध में रह चुके हैं। तो भैया मेरा जो परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग आर्मी में काम किया, उन्होंने देखा है। तो ये सब मौजूदा सरकार है जो इनके साथ जो भेदभाव का काम करती है। जैसे वोटों की बारी आती है तब तो आपको जवान याद आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोटिंग होती है उसके बाद आप उनको भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट जो बनाए हैं और वो आप सबके सामने होंगे। उसमें से जैसे तकरीबन 1,22,555 पद अभी भी आर्मी के खाली है, और अभी 3 साल से तकरीबन मेरे को बताया गया, मैं किसी चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि वह 3 साल से यहाँ आर्मी की कोई भर्ती नहीं निकली है। ये सच बात है या नहीं, मेरे को बताइएगा आप लोग। यहाँ तकरीबन आर्मी कोई भर्ती नहीं निकली कि आर्मियों की नई। हेलो, ये भैया थोड़ा सा माइक का एडजस्ट कर लीजिएगा, चलती रहती चीजें। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है कि सेना को जब वोट लेने की बारी आ गई तो आप उसको आगे कर देते हैं। और
जब सुविधाओं की बारी आती है तो आप उनको बहुत पीछे कर सकते हैं। उसमें चाहे उनका कैंटीन के सामान पर जीएसटी लगाना, जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो वादा किया था उसको पूर्णतः पूरा नहीं करना। अभी भी बहुत सारे फौजी भाई हैं जो अभी भी इस 1 रैंक 1 पेंशन से बहुत दूर हैं। तो हम सब लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ आप सबसे रूबरू होकर ये बताने आए कि कांग्रेस हमेशा गरीब, मजदूर और जवान के साथ ही है और आगे भी रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।